कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये श्री राम का युग नहीं है, ये भगवान कृष्ण का युग है। यहाँ शिखंडी को खड़ा करके ही भीष्म पितामह को मारना पड़ेगा। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत। बिस्लरी के मालिक ने होने से पहले देखा एक दिन पानी बिकेगा देश में। जब उसने कहा तो परिवार ने बोला, मूर्ख, दूध नहीं बिकता और तू पानी बेचेगा। आज दूध बिक रहा है 50 रुपए लीटर और पानी बिक रहा है वेदांता हिमालय का 75 रुपए लीटर। होने से पहले जिसने देखा, दिस इज मेंटल सिमुलेशन। हवाई जहाज नाम की चीज पूरे विश्व में नहीं थी, लेकिन राइट ब्रदर्स ने होने से पहले हवाई जहाज को देखा और उड़ाया। दिस इज मेंटल सिमुलेशन। हुआ नहीं था। हवाई जहाज से पहले हवाई जहाज किसी ने बनाया नहीं था। आप अपनी जिंदगी में जो भी करने जा रहे हो सकता है आपको, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। अरे तो पहले किसको था? जिसको पहले था उसको पहले बार ही था, पहले से पहले किसी को नहीं था। हारा हुआ समझ लिया, किस्मत का मारा हुआ समझ लिया, जिनसे उम्मीद नहीं थी उसने भी नाकारा समझ लिया। जान देने वाले दोस्त ज्ञान देने लगे, मेरा रब क्या रूठा, चूतिए भी ज्ञान देने लगे। कहावत है, लड़की हंसी तो फंसी। बहुत डेंजरस कहावत। लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छू कि माता जी हम नहीं है। वो हंसी इसीलिए कि अब तेरी बारी। आप लोगों को भी लगता होगा कभी कभी, मुझसे मोहब्बत का इकरार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। फिर मन से आवाज आ जाती होगी, इश्क होता नहीं सभी के लिए, ये बना है किसी किसी के लिए। एक व्यापारी था, हीरो का व्यापारी, दिल्ली से बंबई जाता था, सफर किया करता था। अक्सर जाना होता था, 2 रात का सफर होता था ट्रेन में। एक दिन एक चोर पीछे लग गया, दिल्ली से बैठा और दिल्ली से बैठते ही चोर ने प्लानिंग कर ली, अच्छा सेठ जी का माल आज लेना है। हीरो की पोटली थी। सेठ जी जैसे ट्रेन में बैठे भाप गए, इंट्यूशन आ गई सेठ जी को, चोर पीछे लग गया, बैठ गए। दोपहर में ही सो गया चोर, क्यों? उसको रात्रि को जागरण करना था ना, तो जल्दी सो गया। जैसे ही चोर शाम हुई और जल्दी सो गया, सेठ जी 10 बजे रात को सोने वाले थे, उससे पहले अपनी पोटली निकाली और चोर की जेब में रख दी। चोर 2 बजे उठा, सेठ जी का पूरा चेक कर लिया, सामान गायब। कि ये क्या चक्कर हुआ? 2 से 5 बजे तक देखता रहा, फिर थक के सो गया, कल देखेंगे। सेठ जी 5 बजे उठे, पोटली निकाली, वापस अपनी जेब में रख ली। सुबह 8 बजे मुलाकात हुई और बातचीत शुरू हुई मुंबई सेंट्रल पे। चोर ने बोला, बापू मैं चोरी छोड़ दूंगा, मेरा बाप मेरा खानदान सब चोरी छोड़ देगा, तू सिर्फ ये बता दे छुपाई किधर थी। सेठ जी ने बोला, मूर्ख, पूरा विश्व दूसरों। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता, आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हूं स्केल का। राइट, किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना,
फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर लड़की की दोस्त कोई कपड़ा पहन के चली जाए तो पूरा हिसाब बना के रखी रहती है। ये पिंक वाला टॉप जूली के पास है, येलो वाली मेरी स्कर्ट प्रियंका के पास है, ये इसके पास है। लौंडों को कोई फर्क नहीं पड़ता कपड़े छपड़ों से। भाई ये रेड टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, भाई तेरी तो है। किल्लर साथ वाले किल्लर काम करे। भैया काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है। कोई और काम खोजिए फिर। जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है भाई। छोड़ दो उस काम को। काहे के लिए ढो रहे हो उसको? क्यों ढो रहा? जिस दिन जियो आया था ना, तबाही मचा दी, लुट गई कंपनियां, बर्बाद हो गई कंपनियां। आइडिया उसमें घुस गया, वो उसमें घुस गया, और एक अकेला बेचारा कुछ संघर्ष कर रहा था, उसका नाम था एयरटेल। फिर भी लोग रोज पोर्ट, लोग रोकिन एयरटेल के, चाहे साला में, चाहे मैं कुछ भी हो, मैं टिका रहूंगा। तो टावर हिल गए सारे, जियो के सामने हाथी था वो। तो आज एयरटेल का नेटवर्क और जियो के नेटवर्क की दोनों की क्वालिटी चेक कर लो, और आज परिवर्तन चेक कर लो। अगर उस दिन एयरटेल ये रो रहा होता कि सारे ही ले गया ये, तो मैं भी मरूंगा। नहीं।